नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था मुझे। लेकिन अब फ़िलहाल में सब कुछ ठीक है, पहले से बहुत बेटर हूँ। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो है। इसका मेन पर्पस जो है इस वीडियो का वो ये है कि कई लोग पूछ रहे थे कि हमारे जो स्टॉक्स हैं सर वो काफ़ी डाउन जा चुके हैं और अभी इस वक्त में बॉटम कब बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस क्वेरीज आ रहे थे। तो ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि मैं पिछले 1 महीने से आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स के सब्सक्राइबर्स हैं, स्टॉक्स के सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे हम ये काफ़ी समय से कह रहे हैं कि अपने स्टॉक्स को निकाल लीजिए। हालांकि जब मार्केट 26,000 पर था तब भी उनके स्टॉक्स जो थे वो लॉसेस में चल रहे थे। तो हम लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स में से, जैसे मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड है, उनमें से तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो बाहर ही रख लिया है। वी आर सिटिंग ऑन कैश एक्चुअली ऑन दैट मोमेंटम म्यूचुअल फंड। एंड जो बाकी के जो कुछ पोर्टफोलियोज हैं उनमें फिलहाल में पैसा है, उनमें कुछ कम किया गया है, लेकिन वो पोर्टफोलियोज ऐसे है नहीं कि उनसे कैश जो है वो निकाल लिया जाए, उनमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो दूसरे सब्सक्राइबर्स जो थे, जो क्लाइंट्स थे, उनको हमेशा ये कहा गया है कि चाहे ये थोड़ा बहुत इसमें लॉस हो भी रहा हो, लेकिन आपको इस वक्त में यहाँ से मार्केट से निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये बात आप मान लीजिए मेरे पिछले वीडियोस भी आप उठा के देखेंगे तो ये 26,000 पर जब से ये है, पिछले 3 बार इसने 26,400 के आसपास का टॉप जो है वो लगाया है और मैं तब से ही बहुत डरे जा रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इसलिए हम लोग इससे डर रहे थे और चाहे इसके नीचे आता या ना आता, 26,000 पर जब ये मार्केट था तब की मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे ये आता या ना आता नीचे, लेकिन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उचित बन नहीं रहा था, इसलिए स्टॉक्स को वहां से निकाल लेना एक बेहतर विकल्प था। और जो हमने कहा अपने क्लाइंट्स को, अब जिन्होंने बात मानी है भाई वो बच गए हैं, जिन्होंने बात नहीं मानी है वो अभी ज़्यादा लॉसेस में बैठे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लाइफ चलती रहती है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉटम जो है वो कब बनेगा और बॉटम का हम लोग कैसे पता करें, क्या पता करें। तो देखिए, अभी बॉटम फिलहाल में बॉटम का प्रिडिक्शन जो है वो हम ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थी और इस वक्त अगर बॉटम को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। एक साहब मैंने टीवी पर सुना था जो ये कुछ ऐसा कह रहे थे कि 22,900 का एसएल लेके एक निफ्टी एक बार फिर से ऊपर जा सकती है और वो 27,000 तक निफ्टी जो टच कर सकती है। तो उसका मैं रीज़न आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर किसी आप में से किसी ने अगर वो सुना उनका स्टेटमेंट, तो उसका मैं रीज़न, बहुत ही सिंपल से रीज़न आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है। हम निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, दिया होगा। और क्यों मैं उस स्टेटमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ इस वक्त में, क्योंकि हमें पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए बजाय कि पैसा कमाने के, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपके सामने एक लाइन बना देता हूँ, एक पैरेलल चैनल के थ्रू बना देते हैं। वो साहब इस रेंज की बात कर रहे हैं, इस तरह की रेंज की बात कर रहे हैं कि ये बॉटम आ चुका है और यहाँ से अगर ये अपसाइड में जाएगा तो ये यहाँ पर 27,000 के आसपास जो है वो आ सकता है। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है इसलिए रिस्पॉन्सिबल मुझे लग रही है क्योंकि इस तरह के ये जो पैटर्न्स हैं ये कन्वेंशनल पैटर्न्स हैं और मार्केट इनको ज़्यादा फॉलो करता नहीं है। सेकेंडली, मार्केट जो ओवर वैल्यूड था इतने समय से और जो विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, विदाउट एनी स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी, जो इतनी तरीके से जो लगातार ऊपर चला जा रहा था,
उसके बाद अब जो ये डाउनसाइड आया है, तो उससे मुझे ये लगता नहीं है कि मार्केट जो है 27,000 पे वापस ऊपर जाना चाहिए। हालांकि कभी भी कोई एनालिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक बोलते नहीं है कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी मुझे यहाँ लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों को थोड़ा सा लॉस से बचाया जाए हमेशा जहाँ तक हो सके। तो इस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा है कि मार्केट 27,000 पे आ सकता है। आएगा जरूर, पर ये सही समय नहीं है इस वक्त में आने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मार्केट आएगा जरूर, पर उसमें समय है। क्या मैं कोई भी चीज आपको मैं ये भी कह दूंगा मार्केट 30,000 भी आएगा, पर उस आने के समय तक क्या आप वो सारा लॉस लेके बैठ जाएंगे? क्या वो लॉस सहन कर पाएंगे? तो वो नहीं हो सकता। तो हमें समय की भी उतनी ही एनालिसिस करनी होगी जितने की हमें मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की। तो किस समय पे मार्केट कहाँ जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल में मार्केट 27,000 आता नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर आएगा। 27 भी आएगा और 30,000 भी आएगा। ये हमने एक बात कर ली, इसको मैं हटा देता हूं। अब दूसरी तरफ हमारे कुछ साहब पूछ रहे थे, कुछ क्लाइंट्स हमारे पूछ रहे थे कि सर इसमें हम क्या और बाय कर सकते हैं इस वक्त में? क्या हम कुछ प्रॉफिट जो है स्टॉक से हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं? तो देखिए, अभी अगर मैं आपको यहाँ कह भी दूं कि ये यहाँ पर कुछ बॉटम बन रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ उम्मीद की जा सकती है इस लेवल पर, ठीक है? तो अब यहाँ पर आते आते ये यहाँ हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तब आप में कुछ उम्मीद बनेगी, तब आपके अंदर थोड़ी हिम्मत बनेगी कि हाँ कुछ किया जा सकता है। मार्केट जब तक यहाँ पर आएगा आप प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा प्रॉफिट कौन बुक करेगा? अभी तो हमने स्टॉक्स लिए हैं और मार्केट यहाँ आते आते वापस गिर जाएगा। वापस गिर जाएगा तो आप फिर से लॉसेस में फंस जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा तो ये जो उठापटक है, इस तरह की उठापटक ना करते हुए थोड़ा सा शांति रखते हुए अगर हम इस वक्त में रुक जाते हैं, स्टॉक्स को नहीं लेते हैं, वेट करते हैं, ये समय वेट करने का है, ठीक है? तो अगर इस उठापटक में हम ना पड़ें, क्योंकि हमें इसमें लॉस ही होगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की उठापटक में अगर हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें उसमें लॉस होता है। इस तरह के इंडेक्स बाइंग वगैरह में कभी प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वो एक अलग बात है कि हमने एसएल लगा दिया, हमने एक प्रॉफिट का एक टारगेट फिक्स कर लिया, वो टारगेट आ गया तो उस हमने एग्जिट कर लिया, तो वो ट्रेडिंग की बात हो जाती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो स्टॉक्स को लेते हैं, उनको होल्ड करते हैं, तो वो समय अभी नहीं है मेरे ख्याल से। तीसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट की एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कई बार जो हमारे ऑप्शंस के जो क्लाइंट हैं वो 2 लॉट 3 लॉट या मैंने 6 लॉट लिए या मैंने 10 लॉट लिए, इस तरह की बात करते हैं। तो देखिए, कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको लॉट लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट है। अगर प्रॉफिट एक बार को नहीं, आपको लॉस भी चल जाएगा। अगर आपका लॉस विद इन लिमिट्स है तो लॉस भी चल जाएगा आपको मार्केट से फटाफट बाहर नहीं होना है बस, ठीक है? तो मार्केट में ज़्यादा समय तक रहने के लिए आप कम से कम एसएल में काम कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक ही लॉट में काम कीजिए। भले ही आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 80,000 है या 1 लाख है, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, प्योर ऑप्शन बायर्स की, उनकी कैपिटल 1 लाख भी है तो भी आप 1 या 2 लॉट्स में ही काम कीजिए। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि कोई भी मैक्सिमम एसएल 5% से ज्यादा अपना टोटल कैपिटल का ना ले, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा था करने के लिए, और कुछ जवाब भी देने थे मुझे। तो इसके अलावा और कोई चीज़ तो अभी इस वक्त में याद आ नहीं रही है मुझे। किसी भी तरह की और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपको सेपरेटली जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना दिन एंजॉय करें। हमेशा ट्रेडिंग के बारे में ना सोचें, ये एक अलग से मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमेशा ट्रेडिंग के बारे में ना सोचें और इजी दिन को एंजॉय करें। ट्रेडिंग को इजी लें, अपने काम को इजी लें, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखें। ये ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बाहर घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, क्रिकेट खेलें, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो कुछ ना कुछ अपने दिन में कुछ ऐसी एक्टिविटी एक होनी चाहिए जो आपके अंदर के मज़े को जगाए। ओके, ये सब मैं ट्रेडिंग से रेलेवेंट बात ही कर रहा हूँ।
तो उससे आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा, आप में डर नहीं रहेगा, आप में लालच नहीं रहेगा, वो कम से कम हो जाएंगे ये सब चीज़ें, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।